कहाँ यार, आवाज़ चेक करो। हेलो 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 फिर एक दिन दोबारा निकाल लीड हमने की, फिर लगाया था दोबारा निकाल, साफ आ जाए। तो दे जा, क्वेश्चन ही बताना, क्वेश्चन बताना है। देखिए आज सेकंड क्लास थी, सेकंड हुआ करती थी मेरी क्लास, लेकिन
किसी कारणवश आज लास्ट क्लास है, 3rd क्लास, जिसमें आप लोगों को कुछ क्वेश्चन हमने दिए थे बोर्ड मास के, तो उसमें देखिए आज 2nd क्लास थी, 2nd हुआ करती थी मेरी क्लास, लेकिन किसी कारणवश आज लास्ट क्लास है, 3rd क्लास, जिसमें आप लोगों को कुछ सवाल थे बोर्ड मास के, और आप लोगों ने शायद है कि ग्रुप में जो भेजे थे ज़्यादातर सभी सवाल सही थे जिन लोगों ने भेजे, और जिन लोगों ने नहीं भेजे हैं, जो बच्चे थे उन लोगों ने नहीं भेजे हैं, तो हमने बताया भी था आप लोग कि क्लास जब चला करें, क्लास के दौरान आप लोग जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। बाई चांस अगर हमने लास्ट में क्वेश्चन दिए हैं और किसी कारणवश नहीं पूछ पाए, तो हमने एक और बताई है कि आप लोग ग्रुप के माध्यम से भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ग्रुप के माध्यम से फिलहाल में किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, सभी को क्वेश्चन मुझे लगता है कि शायद सभी को आ गए होंगे, और इतने ज़्यादा कठिन भी नहीं थे। बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन थे, इसी में एक क्वेश्चन था शायद कोई करेक्शन गलत बता रहा था, तो वो करेक्ट है हमारे हिसाब से, 61 उसका आंसर आएगा। और क्वेश्चन भी था शायद 15 + 6 + 2 × 4 रेखा कोष्टक में थे, और स्मॉल ब्रैकेट में 9 - 6 ब्रैकेट क्लोज +16, इस प्रकार के क्वेश्चन थे, ठीक है ना। दूसरी बात, क्वेश्चन सभी को आ गए होंगे, और किसी ने भी मुझसे क्वेश्चन पूछने का नहीं पूछे हैं, तो हम लोग थे 3rd चैप्टर चल रहा था, पूर्ण संख्याएं हो गई थी शायद, होल नंबर। क्रमागत पूर्ण संख्याओं में क्रमागत पूर्ण संख्या हमने बता ही दी थी, शायद है कि क्रम से आने वाली है ना, क्रम के क्रमानुसार, या क्रमागत पूर्ण संख्याएं ऐसी पूर्ण संख्याएं जो एक क्रम में लिखी जाती हैं, वो संख्याएं हमारी क्रमागत कहलाएंगी। उस दिन मैंने सॉल्व करके भी बता दी थी कि क्रमागत संख्या क्या होती है, ठीक है ना। क्रमागत पूर्ण संख्याएं एक बार फिर से देख लीजिए। क्रमागत पूर्ण संख्याएं, क्रमागत पूर्ण संख्याएं
ऐसी संख्याएं जो एक क्रम में लिखी हों या एक क्रमानुसार हों या दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर एक होता हो, तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या के योग की आधी वो आपकी दूसरी संख्या कहलाएगी, उसके बराबर संख्या होगी, या ये कह लें जैसे 2,3,4 जिसका छूट गया था मैं फिर से बता दे रहा हूं। इसमें 2,3,4 एक क्रमागत यानी क्रमानुसार लिखी हुई हैं संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पहली, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ये तीन प्रकार की संख्याएं हैं। पहली व तीसरी संख्या का योग, पहली और तीसरी संख्या का योग, पहली व तीसरी संख्या का योग 2 + 4 = 6। ठीक है ना। पहली और तीसरी संख्या का योग कर लें, उसके बाद जो हमारी संख्या आएगी उसका हम लोग आधा कर दें, प्राप्त संख्या का आधा। तो 6/2, 2 तिया 6, तो दूसरी संख्या हमारी क्या होगी? दूसरी संख्या हमारी 3 ऑटोमेटिक निकल आएगी। कुछ नहीं आपको करना है, बस क्रमानुसार लिखी हो संख्याएं, उनमें हम लोग पहली और तीसरी का योग कर दें। योग करने के बाद प्राप्त संख्या का आधा कर दें। पहली और तीसरी का योग और प्राप्त संख्या का आधा, वो हमारी दूसरी संख्या निकल आएगी। ठीक है ना। ये हमारी क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइव रहें। नेक्स्ट, पूर्णांक संख्याएं। नेक्स्ट टॉपिक आपका पूर्णांक संख्याएं। इसको हम सही से पढ़ेंगे, ध्यान ये याद रखें। पूर्णांक संख्याओं को क्रमागत हमने पिछला बता दिया है, जिसका छूट गया था। अब देखिए आप लोग, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं इसमें फॉर्मूला कुछ नहीं होगा, x + y/2। ये तो फॉर्मेट गलत हो जाएगा ना। संख्याएं 3 होती हैं, लिखोगे आप x और y, तो इसका फॉर्मेट कहाँ बन पाएगा? फिर ये तो 2, 3, 4, ये 3 संख्याएं हैं, x y कैसे हो जाएगा? या तो ये क्या है, x y और z, तो x z आपका इनका टोटल हो जाएगा, उन दोनों का आधा। ये तो कह सकते हैं, ठीक है ना। अपने मन से ये नहीं बोलेंगे x + y/2। समझ लो आप लोग। देखिए, पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर
इसमें एक ऐसा समुच्चय जिसमें प्राकृतिक धन तथा ऋण संबंधी संख्याओं के साथ साथ शून्य को भी शामिल किया जाता है। ठीक है ना। शून्य को भी हम शामिल कर लें तो पूर्णांक संख्याओं का वो समुच्चय कहलाता है। इसे हम लोग आई यानी इंटीजर से प्रदर्शित करते हैं। आई को शामिल करेंगे, आई आपकी इंटीजर भी आपका दो प्रकार का होता है। एक आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है, दूसरा निगेटिव इंटीजर होता है। ध्यान से समझें इस चीज को। लाइव आवाज बहुत कम है भाई, ज्यादा से ज्यादा रहे। पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर में दो हैंड्स होते हैं। आप लोगों के दो हैंड हैं, एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड। या फिर ये कह दें कि पूर्णांक संख्याएं आपकी जीरो, पूर्णांक जीरो हो जाएगी मिडिल, और इंटीजर आपका आई पूर्ण यानी जीरो मिडिल। इसमें आपकी पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर दो आपके होते हैं। तो पॉजिटिव के लिए हम लोग चलते हैं प्लस में, पॉजिटिव इंटीजर के लिए प्लस में चलते हैं, और यहां पे हम लोग चलते हैं निगेटिव के लिए। ये इस तरफ चलेंगे तो निगेटिव, और उस तरफ आगे की तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव। अब पॉजिटिव इंटीजर में प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक भी कहा जाता है। प्लस वाला जो होता है, पॉजिटिव इंटीजर जो होता है, उसमें सारी प्राकृतिक संख्याएं आ जाती हैं। इसे हम लोग जेड धन यानी जेड प्लस से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक संख्याओं में सबसे बड़ी धन पूर्णांक संख्या अनंत होती है, इनफाइनाइट, तथा सबसे छोटी धन पूर्णांक संख्या आपकी एक होती है। समझ में आ रहा है ही नहीं? ये आपका पॉजिटिव इंटीजर में होता है। सेकंड आपका इसी में है ऋण पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर। इसमें क्या होगा? निगेटिव इंटीजर आपका LHS यानी कि पीछे की तरफ चलेगा, लेफ्ट हैंड साइड। निगेटिव में यदि किसी बड़े धन पूर्णांक में से छोटे धन पूर्णांक को घटाया जाता है तो हमें एक छोटा धन पूर्णांक प्राप्त होता है। परंतु यदि हम किसी छोटे धन पूर्णांक में से बड़ा पूर्णांक घटाएं तो प्रतिफल होगा। समझ रहे होंगे नहीं? इस प्रकार गणित के विस्तार के लिए हमने ऐसी संख्याओं की आवश्यकता की है जो उपरोक्त क्रिया को परिभाषित कर सकता है। इसके लिए ऋण पूर्णांक संख्याओं को भी हम प्रयोग में लेते हैं। जैसे 5 - 7, तो आपका ये माइनस का 2 आ जाएगा। अर्थात बड़े पूर्णांक से हमने क्या किया, छोटे
पूर्णांक को घटाकर उसके आगे ऋण का चिन्ह हम लोग लगा देते हैं। जैसे पॉजिटिव में +1 +2 +3 +4 +5 अप टू डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 और -5 डॉट डॉट डॉट। तो ये आपका एक प्रकार का नेगेटिव इंटीजर होगा और ये आपका पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इंटीजर और ये नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, अर्थात आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ऋण चिन्ह भी युक्त आपका प्राकृतिक संख्याओं को ऋण पूर्णांक कहते हैं हम लोग। इन्हें जेड ऋण से, है ना, जेड ऋणात्मक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सबसे छोटी ऋण पूर्णांक भी आपकी माइनस का इनफाइनाइट होती है, जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी ऋण संख्या -1 होती है। ये आपकी पॉजिटिव इंटीजर और ऋण यानी निगेटिव इंटीजर को दर्शाता है। पॉजिटिव इंटीजर जेड प्लस से प्रदर्शित किया जाता है और नेगेटिव इंटीजर आपका जेड माइनस। पूर्णांक संख्याओं में पूर्णांक संख्याओं में पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर। अब पूर्णांक संख्या का रेखा पर निरूपण, ये तो आपके पूर्णांक संख्या है और उनके इंटीजर हो गए पॉजिटिव और निगेटिव। अब आपका पूर्णांक संख्या रेखा पर पूर्णांक का रेखा पर निरूपण, पूर्णांक का रेखा पर निरूपण। पूर्णांक का रेखा पर निरूपण। पूर्णांक संख्याएं धन तथा ऋण दोनों प्रकार की संख्या उनके समुच्चय होते हैं। इसे हम लोग निम्नवत प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लो i मतलब इंटीजर आपको दिया गया है -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6, ये इस प्रकार के आपके दिए गए हैं। इसमें आपको
संख्या रेखा पर निरूपण करना है, संख्या रेखा प्रदर्शित करना है। तो आप क्या करें, लाइन एक कर लें, उसके बाद सभी को प्रदर्शित कर दें। यहाँ पे मिडिल मान लें 0, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5 और प्लस का 6। ये आपका इस प्रकार से हम लोग दर्शाएंगे। ऐसे ही हम लोग निगेटिव के लिए भी पूछे जाते हैं, तो हम लोग निगेटिव के लिए -1, -2, -3, -4, -5 और -6, इस प्रकार से हम लोग इनको पूर्णांक का रेखा पर निरूपण करते हैं। ये आपका टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। पूर्णांक संख्याएं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और पूर्णांक का रेखा पर निरूपण, इसकी PDF आपको भेज दी जाएगी। दूसरी बात अब आप समझ लीजिए, पूर्णांक संख्याएं ऐसा समुच्चय जिसमें प्राकृतिक धन तथा ऋण संबंधी संख्याओं के साथ साथ शून्य को भी हम लोग शामिल कर दें, वो पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। इसे हम लोग I से प्रदर्शित करते हैं, और I मतलब इंटीजर, इस प्रकार से हम लोग उनको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, माइनस का अनंत तक चलेगा और प्लस का भी आपका अनंत तक चलेगा, दोनों साइड। ऐसे में पूर्णांक संख्याओं को हम लोग दो प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, एक आपका पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव इंटीजर प्राकृतिक संख्याओं का धन पूर्णांक भी कहा जाता है, इसे हम Z+ से प्रदर्शित करते हैं। सबसे संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी धन पूर्णांक संख्या आपकी बड़ी आपकी होगी अनंत, जिसमें इनफाइनाइट बोलते हैं, और छोटी आपकी होती है, छोटी आपकी एक धन पूर्णांक, ये पॉजिटिव में। ऐसे ही आपका ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक में यदि किसी धन पूर्णांक में से छोटा धन पूर्णांक घटाया जाता है तो हमारा क्या आता है, माइनस में आता है। ठीक है ना, माइनस में आता है। और माइनस में जब हमारा आता है तो उसे क्या करते हैं हम लोग कि उस बड़े पूर्णांक से हम लोग छोटे पूर्णांक को घटाकर उसके आगे हम लोग माइनस का सिंबल लगा देते हैं। जैसे मान लो 5 माइनस का 8, तो यहाँ पे माइनस का 3 आएगा। ठीक है ना, तो माइनस का 3, तो ये माइनस वाला आपका ऋण पूर्णांक हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक को समझेंगे। दूसरा नेक्स्ट आपका पूर्णांक का रेखा पर निरूपण। इसमें पूर्णांक संख्याएं हों, धन या हो या ऋण हो, दोनों प्रकार की संख्याओं का एक समुच्चय बनाया जाता है। उन समुच्चयों को हम लोग संख्या रेखा पर यानी कि रेखा पर हम लोग प्रदर्शित करेंगे इस प्रकार से। प्रदर्शित करने के बाद यही हमारी पूर्णांकों का रेखा पर निरूपण होगा। इसी का ही हम नेक्स्ट हमारा है रैशनल नंबर, परमेय संख्याएं। इसी में ही आपका परमेय संख्या है। परमेय संख्या को नेक्स्ट डे हम बताएंगे आपको। परमेय संख्याएं चलेंगी आपकी।
रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में परमेय संख्याएं शायद है सभी को पता होंगी। ऐसी संख्या जिसे हम लोग P अपॉन Q के रूप में व्यक्त करते हैं, जहाँ पे P और Q दो पूर्णांक हैं तथा Q नॉट इज इक्वल टू 0, तो वह हमारी परमेय संख्याएं होती हैं। इससे पहले भी आपने पढ़ा है परमेय संख्या और उसमें छोटी बड़ी संख्याएं निकालनी, ये आपको नेक्स्ट डे बताया जाएगा। अपरमेय संख्या इसी में ही आपका परमेय और अपरमेय ये आपके दो हैं, यही आपका इस चैप्टर में बचा हुआ है। इसके बाद आपको बहुविकल्पी के लिए ये याद रखें, बहुविकल्पी के लिए सबसे पहले आपको ये सारी लैंग्वेज तैयार करनी है, जो भी डिफाइन है हमने लिखाई है इस चैप्टर में, और या इससे पहले जो चैप्टर हमने पढ़ाए हैं उनमें आप सबसे पहले ये तैयार करिए। उसके बाद जब तैयार होने के बाद बहुविकल्पी के कुछ क्वेश्चन उसी में ही आपको मिल जाएंगे। जैसे मान लो बोल दिया जाता है निम्नांकित संख्याओं में से पूर्ण संख्या कौन सी होंगी, तो 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उन 4 ऑप्शन में कोई आपको एक बताना है सही जो होगा। इस प्रकार से आप लोग छोटी बड़ी संख्याएं हैं, छोटी बड़ी संख्याओं में से एक क्वेश्चन जरूर आता है बहुविकल्पी में, सेकंड सेम में। परमेय संख्याएं, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्याएं, अपरमेय संख्याएं, समुच्चय, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय और क्रमागत पूर्ण संख्याएं, ये सभी की डिफाइन है, आपको पढ़नी है, याद रखना, ठीक है। ये आपका लास्ट, ये दो आपके टॉपिक बचे हुए हैं, परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं, ठीक है ना। ये आपको कल विधिवत पढ़ाएंगे और इन सभी में आपको एग्जाम्पल, बड़ी छोटी संख्या, अपरमेय संख्या कौन सी होती हैं, ये सभी आपको कल बताएंगे, ठीक है ना। टेक केयर, बाय।